वितरण निर्णयों को नियमबद्ध करने का कार्य करती है। एक बार वितरण वाहिका की स्थापना हो जाने के पश्चात वस्तु निर्माता द्वारा उपभोक्ता तक एक निश्चित मार्ग से होकर ही गुजरती है, जिससे वितरण लागतों में कमी आती है और निर्माता के वितरण संबंधी निर्णय निश्चित और नैतिक प्रकृति के होते हैं। चौथी बात है संचार में सहायता। निर्माता को उपभोक्ताओं और बाजार की बदलती परिस्थितियों का ज्ञान नहीं होता। ऐसी स्थिति में वितरण माध्यम और वितरण वाहिका के द्वारा यह पता चल जाता है कि किस प्रकार का कार्य किया जाए ताकि उपभोक्ता उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को क्रय कर सकें। इसमें समय समय पर उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं या बाजार में होने वाले परिवर्तनों के बारे में मध्यस्थों के द्वारा उत्पादकों को जानकारी दिया जाता है और उसी आधार पर फिर उत्पादक निर्णय लेकर वस्तुओं के विक्रय के संबंध में, मूल्य निर्धारित करने के संबंध में, वितरण के संबंध में एक निश्चित निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। पांचवा है संवर्धनात्मक क्रियाएं। आधुनिक समय में विक्रय वृद्धि हेतु व्यक्तिगत विक्रय, विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन से संबंधित क्रियाएं संपादित की जाती है। ये क्रियाएं प्रायः निर्माता और मध्यस्थ दोनों के द्वारा की जाती है। कुछ बड़े स्तर के थोक व्यापारी इन संवर्धन संविधाओं को स्वयं करते हैं। फुटकर व्यापारी अपनी दुकान में वस्तु का प्रदर्शन करते हैं, जिसका ग्राहकों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। छठवां वस्तु वितरण में सहायता। वितरण वाहिका या मध्यस्थों के द्वारा निर्माता की वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक वितरित करने में सहायता प्रदान की जाती है। सातवां उपभोक्ताओं की सेवा करना। आज वितरण माध्यम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य उपभोक्ताओं की सेवा करना है। वास्तव में इन्हीं के माध्यम से उपभोक्ताओं को वस्तुएं मिलती है और यदि उस वस्तु को मिलने में किसी भी प्रकार से कठिनाई होती है या उस वस्तु में कोई खराबी उत्पन्न होती है तो उन्हीं के माध्यम से उसे हल किया जाता है। अब मैं वितरण वाहिका का महत्व के बारे में बताऊंगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित महत्व है। पहला, मांग में परिवर्तन की जानकारी। वितरण वाहिका के द्वारा उत्पादनकर्ता वस्तुओं की मांग में परिवर्तन की विषय में पर्याप्त जानकारी रख सकते हैं। दूसरा, मांग का पूर्व अनुमान। वितरण वाहिका पहले से ही मांग का अनुमान लगाकर उत्पादक अथवा निर्माता को बता देते हैं। परिणाम स्वरूप वह उसी के अनुसार उत्पादन करता है, जिसके कारण वस्तुओं का निरंतर उत्पादन होते रहता है और उत्पादन एक जैसे होते रहने के कारण उन वस्तुओं की आपूर्ति उपभोक्ताओं को होते रहती है और वे उस वस्तु को लगातार क्रय करते रहते हैं। तीसरा, वस्तुओं के उचित मूल्य की प्राप्ति। मध्यस्थों के द्वारा ही उत्पादकों को उनकी वस्तुओं का उचित मूल्य प्राप्त हो पाता है। चौथा, उपभोक्ता के प्रति भी सेवाएं। वितरण वाहिका का महत्व केवल उत्पादनकर्ता या फुटकर व्यापारियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह उपभोक्ताओं के प्रति भी अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं अर्पित करते हैं और उपभोक्ताओं को आने वाली किसी भी कठिनाइयों को दूर करने में वे मदद करते हैं। पांचवा, वस्तुओं के मांग में वृद्धि। वितरण वाहिका द्वारा निर्मित वस्तुओं की मांग में वृद्धि करने का प्रयत्न किया जाता है। अतः विक्रय के उत्पादकों को विशेष चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वे जानते हैं कि मध्यस्थ लोग उन वस्तुओं को हर हालत में बेचकर वो वस्तुओं के विक्रय की मात्रा को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। छठवां, वित्त की प्राप्ति। मध्यस्थ वित्तीय साधन उपलब्ध कराते हैं और एक ओर उत्पादक और निर्माता को अग्रिम भुगतान करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऋण इत्यादि भी देते हैं, तथा दूसरी ओर उपभोक्ताओं को माल उधार देते हैं। इस तरह से दोनों पक्षों को ये हर संभव वित्त की सहायता उपलब्ध कराते हैं। श्रेणियन। सातवां, श्रेणियन एवं पैकेजिंग। वितरण वाहिका श्रेणियन एवं संवेष्टन का कार्य भी करते हैं। वे उत्पादक से बड़ी मात्रा में वस्तुओं को क्रय करके छोटे छोटे मात्रा में श्रेणियन एवं संवेष्टन करते हैं और जिस उपभोक्ता को जितने मात्रा में वस्तु की जरूरत होती है उसी अनुसार उसकी आपूर्ति करते हैं। आठवां, उपयोगिता का सृजन संभव। वितरण वाहिका उपयोगिता सृजन का कार्य करते हैं, अर्थात वे समय, स्थान तथा स्वामित्व संबंधी उपयोगिताओं का सृजन करते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक व्यापारी खेत से गेहूं खरीदकर मंडी में लाता है तो वह उसे स्थान उपयोगिता प्रदान करता है। यदि वह गेहूं को कुछ समय संग्रह करके रखता है, अपने गोदाम में रखता है,
तो वह उसे समय उपयोगिता प्रदान करता है। जब वह उपभोक्ताओं को उसे बेच देता है तो वह उसे स्वामित्व उपयोगिता प्रदान करता है। वितरण माध्यम के चयन को प्रभावित करने वाले तत्व। वितरण माध्यम के चयन को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित तत्व हैं। पहला है उत्पादक संबंधी घटक। संस्था के द्वारा उत्पादित वस्तु के गुण, विशेषताएं तथा प्रकृति आदि तत्व वितरण वाहिका के चयन को प्रभावित करते हैं। ये निम्नलिखित हैं। पहला है जैसे प्रति इकाई मूल्य। सामान्यतः वस्तु की प्रति इकाई कीमत होने पर वितरण वाहिका लंबी होती है, जैसे सिगरेट, माचिस इत्यादि। इसके विपरीत इकाई कीमत अधिक होने पर वितरण वाहिका अपेक्षाकृत छोटी होती है, जैसे टेलीविजन आदि। दूसरा, वस्तु की नश्वरता। शीघ्र नाशवान वस्तुओं जैसे फल, सब्जी, दूध, बर्फ आदि के लिए वितरण वाहिका अपेक्षाकृत छोटी होती है। तीसरा, वजन। भारी वस्तुओं के भौतिक हस्तांतरण में अधिक लागत आती है, अतः इनका विक्रय प्रायः उत्पादक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, अतः वितरण वाहिका भी छोटी होती है। चौथा, तकनीकी की प्रकृति। यदि वस्तु का स्वभाव तकनीकी है तो बेचने के लिए विशिष्ट तकनीकी ज्ञान, अनुभव और विक्रय से पूर्व एवं विक्रय उपरांत सेवाओं की आवश्यकता होती है। पांचवा, आदेश के अनुसार वस्तुएं। जो वस्तुएं ग्राहकों के आदेशानुसार बनाई जाती है उनको उत्पादक द्वारा उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से बेचा जाता है। तो ये तो हुआ उत्पादक संबंधी घटक। अब दूसरा है बाजार संबंधी घटक। बाजार संबंधी घटक के अंतर्गत उपभोक्ताओं की संख्या, ग्राहकों की क्रय शक्ति, आदेशों की संख्या, बाजार के भौगोलिक केंद्रीकरण को ध्यान में रखकर वस्तुओं के विक्रय के लिए व्यवस्था की जाती है। तीसरा इसी के अंतर्गत है कंपनी या उपक्रम संबंधी घटक। वितरण वाहिका के चयन को प्रभावित करने वाले जो कुछ तत्व हैं उसमें वित्तीय संसाधन, कंपनी का आकार, नियंत्रण की भावना, विपणन कुशलता एवं प्रबंध की योग्यता होती है। इसके बाद मध्यस्थ संबंधी घटक के अंतर्गत आता है प्रदत्त सेवाएं, लागत व्यय, विक्रय संभावनाएं, मध्यस्थों का दृष्टिकोण, वांछित मध्यस्थों की उपयोगिता। अंत में वातावरण संबंधी घटक है। इसके अंतर्गत वितरण स्रोतों का चुनाव करते समय बाध्य तत्वों जैसे सामाजिक, आर्थिक एवं वैधानिक को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे मंदी के समय ऐसे वितरण स्रोतों का चुनाव करना चाहिए जिसके द्वारा न्यूनतम कीमत पर अधिकतम उपभोक्ताओं तक वस्तुएं आसानी से पहुंचाई जा सके। मध्यस्थों के प्रति समाज के दृष्टिकोण का भी पता लगाया जाना चाहिए। कभी कभी वितरण वाहिका को कानूनी प्रतिबंध भी प्रभावित करते हैं, जैसे नियंत्रित वस्तुएं, शराब आदि के वितरण स्रोतों का चुनाव सरकारी नीति के अनुकूल भी किया जाता है। अतः सामाजिक, आर्थिक व अन्य कारक जो उपभोक्ताओं के वातावरण से संबंधित होते हैं उनका प्रभाव वितरण वाहिका के चयन पर पड़ता है। धन्यवाद।